हाय व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूँ रिमतान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को बहुत 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 थैंक यू कि आप लोगों ने चैनल को इतना पसंद किया और आज हम 1 लाख की फैमिली बन गए हैं। सो आप सबको बहुत बहुत बधाई। और दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थाई हॉरर मूवी ती योद यानी कि डेथ विस्परर को। दोस्तों, ये कहानी रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है। ती योद नॉवेल के ऑथर का कहना है कि ये एक सच्ची घटना है जो अतीत में उनकी माँ के परिवार के साथ घटी थी, जो 15 साल की थी, लेकिन इसमें नाम बदल दिए गए हैं। और IMDb पे इसकी रेटिंग 6.3 की है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी कंचनबुरी 1972 की है, जहां हम एक माता पिता को देखते हैं जो अपनी बेटी की सेहत को लेकर परेशान थे। तभी इन्हें इनकी बेटी नर्द की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए ये लोग भागते हैं। नर्द के पेट में दर्द हो रहा था और उसका पेट फूलने लगता है, जिसके बाद नर्द के मुंह और प्राइवेट एरिया से खून निकलने लगता है और शरीर का सारा खून बहता जा रहा था। नर्द का गला फूल जाता है, मानो कोई अंदर से उसे खा रहा हो, और इस दर्द से नर्द की मौत हो जाती है। अब कहानी आगे आती है, जहां हम 3 बहनों को देखते हैं, यी, येम और याद। दोस्तों, आपको नाम थोड़े कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, लेकिन ध्यान से देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। और आज इनके पिता इन्हें मेला ले जाने वाले हैं, इसीलिए ये लोग स्कूल से जल्दी आने वाली हैं। स्कूल जाते समय ये लोग बस तक रेस लगाते हैं, जब सबसे छोटी बहन ये एक पेड़ के पास जाके रुकती है और उसे देखे जा रही थी, लेकिन अपनी बहनों के पूछने पे वो बोलती है कि कुछ नहीं, और ये लोग चले जाते हैं। स्कूल में याद का काम सफाई का था, जहां 2 स्टूडेंट्स और थे, लेकिन एक चेयर के पास वो उसकी टेबल के पेपर्स नहीं निकालते और बाहर पेपर्स फेंकने चले जाते हैं। अब याद को एक आवाज सुनाई देती है और वहाँ की चेयर पे यैम बैठी थी, जो उस टेबल के पेपर को देख रही थी। यहाँ यैम देखती है कि उन पेपर्स पे एक डरावना चेहरा बना हुआ था। और दोस्तों, ये चेयर नर्स की थी, वही लड़की जो रहस्यमयी तरीके से स्टार्टिंग में मर गई थी, लेकिन यैम की बड़ी बहन उसे वहाँ से ले जाती है। स्कूल से लौटते समय इन्हें उस पेड़ के नीचे एक औरत काले कपड़ों में दिखती है, जिसे देखकर ये तीनों वहाँ से भाग जाती हैं। और बीच में इन्हें इनका भाई मिलता है, जिसका नाम योद है, और ये इन्हें घर ले जाता है। घर पहुंचने पे इनके पिता इन्हें लेट आने के लिए डांटते हैं और कहते हैं कि शाम होने से पहले ये लोग घर वापस आ जाएं। जिसके बाद ये मेले में जाते हैं, जहां पता लगता है कि यैम को तेज बुखार है। तब याद वहां से चलने के लिए कहती है, लेकिन यैम को फेरिस व्हील पे बैठना था, इसीलिए वो माँ को बताने के लिए मना करती है। अब ये तीनों बहनें फेरिस व्हील पे बैठते हैं, जब सबसे छोटी बहन को एक बूढ़ी औरत दिखती है जो उसकी तरफ इशारा करती है, और उस औरत को यैम भी देख लेती है, लेकिन याद नहीं। और उतरने पे यैम बताती है कि उसने भी उस औरत को देखा है। यैम की हालत और बिगड़ जाती है, इसीलिए उसके घर वाले उसे ले जाते हैं। अगली सुबह इनका भाई यॉस यैम को डॉक्टर के पास ले जाता है, जब इन्हें इनका सबसे बड़ा भाई याक मिलता है, जिसकी यॉस से नहीं बनती। याक सोल्जर बनने के लिए चला गया था। अब रात को यैम को हवा का एहसास होता है। वो देखती है कि खिड़की खुली है और वो उसे बंद कर देती है, पर वो वापस खुल जाती है। अब यैम उसे वापस बंद करती है। तब हम उसके पीछे एक डरावने चेहरे को देखते हैं, और ये वही औरत थी। जिसके बाद याद अपनी बहन को बाहर जाते हुए देखती है, जो मांस खा रही थी, और पूछने पे यम कहती है कि उसे भूख लगी थी, लेकिन यम की बड़ी बहन ने उसे खाना गर्म करते नहीं देखा। तभी एक औरत की आवाज सुनाई देती है और याद एकदम से बेहोश हो जाती है। अब सुबह हम मुन नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो इनके खेतों में काम करने वाला आदमी था, और अब वो काम करना नहीं चाहता। तब याक उससे बात करता है, तो वो कहता है कि वो अपने परिवार पे नजर रखे। ये अब अपनी बहन यम से डरने लगी थी, क्योंकि यम उसे गाली देकर बात करने लगी थी, जिस पे याद उसे डांटती है। सबसे छोटी ही अपनी बहन को मिट्टी में यम का वही चेहरा बनाकर दिखाती है, जब यम पिछली रात उसे देख रही थी। और उसकी बड़ी बहन उसे अंदर माँ के पास जाने के लिए कहती है। याद जान चुकी थी कि कुछ गड़बड़ है। इनके पेरेंट्स को एक रात के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है, और अब याक अपने भाइयों से पूछता है कि उसके जाने के बाद कुछ अजीब हुआ था। तब याद आके बताती है कि उसने एक औरत की तेज आवाज बीच रात सुनी है, लेकिन किसी और ने भी ये नहीं सुनी। अब रात को याक बाहर पहरा देता है। अब याक अपनी बहन याद को बताता है कि उनके खेत में काम करने वाले आदमी ने वो आवाज सुनी थी, और उसने कहा था कि वो वापस आ गई। इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं पता। अब बीच रात याद को वापस उसी औरत की आवाज सुनाई देती है। जो ये आवाज सुनता है वो बेहोश हो जाता है, लेकिन याद अपने हाथ को काट के खुद को जगाए रखती है और देखती है कि यम बाहर चली गई है। अब वहाँ गोली चलने की आवाज सुनाई देना शुरू हो जाती है,
और घर पे बस याद और ये थे। अब अपनी बहन यम को ढूंढने के लिए याद अपनी सबसे छोटी बहन को अलमारी में छुपा के बाहर ढूंढने चली जाती है। जब वो अपने भाइयों को जंगल में यम को ढूंढता देखती है तभी इन्हें वही औरत वहाँ खड़ी नजर आती है जिसपे याक गोली चला देता है और इन्हें यम मिल जाती है, जिसे ये लोग अंदर ले आते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। यम के पेट में दर्द हो रहा था और उसे कुछ याद नहीं था। अब याद आके अपने भाइयों से पूछती है तो पता चलता है कि ये लोग रात में बैठ के ड्रिंक कर रहे थे। जब दोनों भाई सो गए लेकिन याक जागता रहा और एकदम से लाइट्स फ्लिकर होने लगी। तब याक ने यम को बाहर जाते देखा और रोकने पे उसे उसी औरत की आवाज सुनाई दी जिससे उसे बेहोशी आने लगी, लेकिन उसने दिए पे हाथ रख के खुद को जगाए रखा और अपने भाइयों को लेकर यम को ढूंढने चला गया। जब इन्हें वो औरत जंगल के हर कोने में दिखाई दी और याक ने उस पे गोली चलाई और इन्हें यम एक जगह बेहोश मिली। अब भाई के पूछने पे याद बताती है याद ने उसे पेड़ के नीचे देखा था। तब घर का दरवाजा अपने आप जोर से खुलता है और याक सभी को सोने के लिए भेज के खुद जागता है। अब सुबह याक अपनी बहन की बीमारी का इलाज ढूंढने जाता है और अपने भाई से उन्हें छोड़ देने के लिए सॉरी कहता है, जिसपे उसका भाई उसका दिया हुआ लाइटर यूज करता है। उसके भाई को पता है कि याक उन्हें कुछ नहीं होने देगा। दोस्तों, याक ने अपनी बहनों को पैसे दिए थे कुछ खरीदने के लिए, इसलिए याद और यम बाहर जाकर खाने के लिए तैयार होती हैं और याद अपनी माँ से यम को बाहर ले जाने की परमिशन मांग रही थी कि तभी वो बूढ़ी औरत जिसका नाम चोय है वो यम पे हमला करके उसका दांत निकाल के उसे खा लेती है। तभी यम की माँ वहाँ आके चोय को बाहर निकाल देती है और याक सार्ज को लेकर आता है जिसे इनकी माँ पहले से जानती थी। वो सार्ज को बताती है कि चोय आई थी। अब सार्ज यम से बात करता है। वो चोय को निकल जाने को कहता है लेकिन यम के अंदर की स्पिरिट बताती है कि वो चोय नहीं है और सार्ज बीच में ना आए। दोस्तों, चोय कुछ समय पहले इनके गांव में आई थी। लोगों का मानना है कि उसने काले जादू से एक प्राचीन स्पिरिट को जगा दिया और वो पागल हो गई और लोगों के परिवार में अगर कुछ बुरा होता है तो उनका मानना है कि उसकी वजह चोय है। अब ये लोग चोय के घर जाते हैं जहाँ चोय एक बर्तन में टॉयलेट करके उसमें रखा मांस खाती है और साथ ही यम का दांत भी। सार्ज और याक आके उसे रोकते हैं। अब हमें यहाँ पता चलता है कि इस बुरी आत्मा का एक शरीर होना चाहिए, यानी एक होस्ट। वो रात में अपने शिकार की तलाश में निकलती है लेकिन दिन के दौरान वो अपने होस्ट के पास वापस आ जाती है और होस्ट पर कंट्रोल पाने के लिए उन्हें एक दांत की जरूरत होती है। इन्हें देर हो गई। सार्ज आज रात याक को उसकी बहन पर नजर रखने के लिए कहता है और अगर आज रात कुछ नहीं हुआ तो यम एकदम ठीक है। रात में अपनी बहनों को सुला के याक और उसके भाई पहरा देते हैं। सुबह होने में 4 घंटे बाकी थे और इन्हें वापस वही तेज आवाज सुनाई देती है जिससे सभी बेहोश हो जाते हैं और यह आवाज पोजेस्ड यम निकाल रही थी। याक खुद को जगाए रखने की कोशिश करता है लेकिन वो भी सो जाता है, पर बड़ी बहन खुद को जगाए रख पाती है और याक को उठाती है। तब याक अपने भाइयों को उठा के यम को ढूंढने जाता है और अपने पिता को यम के पोजेस्ड होने के बारे में बताता है, लेकिन इनके पिता स्ट्रिक्ट थे और वो इस पे यकीन नहीं करते। इस बीच इनके पिता और याक के बीच में बहस हो जाती है क्योंकि इनके पिता इनकी परवाह नहीं करते। तभी घर पर हमला होता है और सारे भाई अलग अलग दिशा में ढूंढने चले जाते हैं। यहाँ याक को इसकी माँ नजर आती है और वो जल्दबाजी में गोली चला देता है, लेकिन वो इविल स्पिरिट थी जो वापस खड़े होके याक के पीछे भागती है और याक उस पे गोली चलाता है और वो गायब हो जाती है। अब याक की माँ आती है और याक उन पर गोली चलाने वाला था, तभी उसका भाई आके रोकता है। ये उनकी असली माँ थी। इधर घर में याद और ये कमरे में थी। तभी वो इविल स्पिरिट यम की आवाज में दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन याद बाहर की तरफ देखती है कि यम उसके परिवार के साथ है। दरवाजा ना खोलने पे वो स्पिरिट हाथ डाल के लॉक खोलने की कोशिश करती है जिसके हाथों की खाल नहीं थी। तभी इनकी माँ आके इन्हें संभालती हैं। अगले दिन सार्ज मिस्टर पुत को लेकर आता है जो इन चीजों के बारे में जानते थे। पुत बाहर लगे बांस को देखते हैं जहाँ यम बेहोश हुई थी और ये इनके पिता के लिए कीमती थे, लेकिन याक को गुस्सा आता है क्योंकि उसकी बहन को देखने की बजाय पुत बाहर देख रहा था। तब पुत कहता है कि याक के सामने एक बड़ी चुनौती आने वाली है और उसे शांत रहना सीखना होगा। अब पुत घर में एक निशान बनाते हैं और यम के अंदर की इविल स्पिरिट को बाहर निकलने को कहते हैं। वो उसके माथे पे होली चीज लगाते हैं जिससे यम चिल्ला के तड़पने लगती है। वो खुद को नॉर्मल दिखाती है जिससे उसकी माँ उसे बचाती है। तभी इनके पिता छड़ी से यम को मारना शुरू करते हैं। तब पुत उसे रोकता है। दोस्तों, ये स्पिरिट दिन में कमजोर होती है और कुछ समय के लिए ये निष्क्रिय हो जाएगी, लेकिन वो कमजोर दिमाग को आसानी से प्रभावित कर सकती है और समय बहुत महत्वपूर्ण है। अब पुत उन बांस को काटने के लिए कहता है
और ये लोग उसे काटना शुरू करते हैं। ये देख के इनके पिता पुत को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, जिस पे पुत कहता है कि उनका पिता कभी भी अपने परिवार को हार्म नहीं करेगा, लेकिन अभी वो यैम को छड़ी से मार रहा था और वो अजीब बिहेव कर रहा है और इनका पिता मान जाता है। इन्हें बांस के बीच में इंसानी अंग मिलते हैं जिसमें से एक धड़कता दिल था। ये सब उस स्पिरिट ने अपने होस्ट से लिया और ये चीजें उसे होस्ट से जोड़े रखती हैं। इसे छूने को पुत मना करता है और उसमें आग लगाने को कहता है। तभी यैम भागते हुए आती है और उन चीजों को जलता देख चिल्लाने लगती है, लेकिन पुत उनमें आग लगवा देता है और यैम बेहोश हो जाती है। अब ये लोग यैम को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करते हैं क्योंकि सिरिंज इस वक्त ज्यादा असर करेगी, लेकिन इस जर्नी के लिए एक स्ट्रॉन्ग माइंड की जरूरत है जो है याक। इनके पिता, सबसे छोटी बहन और यॉस घर में ही रुकते हैं जबकि बाकी लोग यैम के साथ जाते हैं। दोस्तों, ये स्पिरिट एक पिशाच है, बल्कि उससे भी बदतर, जो सदियों से यही है। ये बाकियों से ज्यादा चालाक है। वो स्वस्थ लोगों को अपना शिकार बनाती है जिन्हें कोई बीमारी या चोट नहीं होती, यानी सुपीरियर होस्ट। और यैम जब जन्मी थी तो उसे मलेरिया हुआ था। लगा था कि वो बचेगी नहीं, लेकिन वो बच गई। वो मौत के मुंह से वापस आई थी। दोस्तों, पुत ने याक को सेक्रेट बुलेट्स दी थी जिसे कब यूज करना है याक का इंस्टिंक्ट उसे बता देगा। अब यैम का शरीर तपना शुरू हो जाता है और पुत उसके शरीर पे हाथ रखता है और कहता है कि इनके लिए हॉस्पिटल पहुंचना आसान नहीं होगा। और गाड़ी में बैठे सभी लोग याक के लिए गायब हो जाते हैं जिन्हें वो देख नहीं सकता। लेकिन हम देखते हैं कि याद को आत्माएं दिखने लगी थी जिनमें से एक नर्थ की थी, लेकिन याक को सामने लाश पेड़ पे लटकी नजर आती हैं जिन पे तेज गाड़ी चलाता हुआ याक आगे बढ़ जाता है और सामने एक छोटी बच्ची की आत्मा भागते हुए नजर आती है जिससे गाड़ी थोड़ी देर के लिए डिसबैलेंस हो जाती है। अब नर्थ की आत्मा याक के भाई बहन और सार्ज को दिखती है जो इन्हें हॉन्ट करती है और याक को उसकी फैमिली सामने खड़ी दिखती है। याक उन पे उसी बुलेट से शूट करता है जिससे वो गायब हो जाती हैं और अब सब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन तभी यैम उठती है और वो वापस वही आवाज निकालती है जिससे सभी नींद में चले जाते हैं और यैम गाड़ी घुमा देती है जिससे गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है और पुत की मौत हो जाती है। अब याक को जब होश आता है तो यैम पोजेस्ड थी जो सार्ज को लेकर जा रही थी और वो गन उसके पास थी। दोस्तों, ये स्पिरिट यैम को चाहती थी, लेकिन अब वो सबको मार के खा जाएगी और वो सबसे पहले सार्ज को मार देती है, जिसके बाद वो याद को मारने वाली थी, लेकिन याक उसे मारने को कहता है और इशारे में अपनी बहन याद से पुत की छड़ी देने को कहता है। यैम गोली चलाती उससे पहले ही याक उस छड़ी को यैम के हाथ में घुसा देता है और यैम को उल्टी हो जाती है जिससे वो पिशाच उसके शरीर से बाहर निकल जाती है और याक उस बुलेट से उसके मुंह में गोली मार देता है जिससे वो खत्म हो जाती है। ये लोग यैम को हॉस्पिटल ले आए थे और वो ठीक थी। दोस्तों, यहाँ पता चलता है कि सार्ज ने ही याक की माँ को लेटर लिख के याक को बुलाने को कहा था। उधर दोनों बहनें बातें कर रही थी जब यैम वापस अपना एक दांत तोड़ लेती है, जिसके बाद वो तड़पने लगती है और उसका पेट और गला फूल जाता है। उसके शरीर से खून बहने लगता है और नर्थ की तरह उसकी मौत हो जाती है और याद बाहर उस घोल यानी पिशाच को देखती है जो गायब हो जाती है। अब ये लोग यैम का अंतिम संस्कार करते हैं। इनका परिवार टूट गया था, जिसके बाद याक उस पेड़ के नीचे बने ढांचे को तोड़ देता है जहां इन्होंने उस औरत को देखा था और याक कहता है कि अभी ये खत्म नहीं हुआ और हम उसकी आंखों में उसी घोल को देखते हैं और बस ये मूवी यही एंड हो जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि हुआ क्या। चोय उस ईविल से पजेस्ड थी और जब उस ईविल को यैम मिली तो उसने चोय को छोड़ के यैम को पजेस कर लिया और चोय ने यैम को होस्ट बनाने का रिचुअल पूरा कर दिया था, जिसके बाद उसने अपनी जान दे दी। अब आप सोचेंगे कि यैम अगर होस्ट थी तो वो कैसे मर गई। दोस्तों, मेरा मानना है कि यैम नॉर्थ की तरह ही एक शिकार थी जिसे उस स्पिरिट ने खा लिया। वो पोजेस्ड नहीं थी बल्कि एक कठपुतली थी और असल में जो पोजेस्ड है वो है ही इनकी सबसे छोटी बहन, क्योंकि उसी ने पेड़ के नीचे सबसे पहले उस स्पिरिट को देखा था और उस बूढ़ी औरत चोय ने भी सबसे पहले यी की तरफ ही इशारा किया था, ना कि यैम की तरफ। और क्योंकि वो सबसे छोटी बहन थी इसलिए सब उसे प्रोटेक्ट करेंगे और उसे कई बार अकेला छोड़ दिया गया था। अब सवाल के आखिर वो घोल यानी इविल स्पिरिट मरी क्यों नहीं। दोस्तों, पुत ने बोला था कि ये इविल स्पिरिट बहुत चालाक है और हमने गौर दिया कि जो गन यैम ने पकड़ी थी वो ब्लैक कलर की थी, ना कि निकल प्लेटेड जैसे कि यैक ने यूज की थी। इसीलिए मान सकते हैं कि उस स्पिरिट ने यैक को मैनिपुलेट करके ये सोचने दिया
कि वो उससे छुटकारा पा रहा है, और क्योंकि यैक गुस्से वाला था इसीलिए वो गन में अंतर नहीं कर पाया। और जैसा कि एंड में यैक ने कहा कि ये खत्म नहीं हुआ, तो लगता है कि इसका पार्ट 2 भी आएगा, जहां ऑडियंस ये सोचेगी कि याद अगला शिकार है, लेकिन असल में वो ये निकलेगी। तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन लेटेस्ट थाई हॉरर मूवी डेथ विस्परर को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।